Excuse me. No, I cannot explain. Every time it's the same. More I feel that it's real. Take my heart. I've been lonely for long. Oh, I can't be so strong. Take the chance for romance. Take my heart. I need you so. There's no time I'll ever go. Share it, lady. Going through an ocean. Love is where to find it. Listen to your heart. हे आमी, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। आमी, ये लव बाय डेस्टिनी का पार्ट 20 है। आई होप ये पार्ट आप लोगों को अच्छी लगेगी। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे इस वीडियो को एक लाइक कर दो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। एंड आई नो कि मैंने आप लोगों को इस पार्ट के लिए बहुत वेट कराया है, उसके लिए सॉरी। तो बकबक को बंद करके वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कुछ महीने बीत चुके हैं और तेकुक अपनी लाइफ बहुत अच्छे से जी रहे हैं, जैसे एक हैप्पी कपल जीते बिल्कुल वैसे ही। और अदर्स साइड युनमिन, अगर उनकी बात करें तो वो दोनों के बीच में ज्यादा कुछ तो नहीं, पर हाँ नजदीकियां बढ़ी है और वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा कंफर्टेबल हो गए और वो दोनों एक दूसरे पे आंखें बंद करके यकीन करने लगे। बैठे बैठे ना अचानक से मेरे माइंड में क्वेश्चन आ रहा है, तो चलो वो क्वेश्चन मैं तुम लोगों से करती हूँ, देखती हूँ उसका सही आंसर कौन दे पाता है। तो तुम लोग ये बताओ कि वो कौन ऐसी चीज है जो हम ब्रेकफास्ट में नहीं खा सकते हैं। ब्रेकफास्ट में नहीं खा सकते हैं? आई थिंक कोक। क्या कुकी, ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? कोक सभी लोग ब्रेकफास्ट में खाते हैं। आई थिंक पिज्जा। मॉम क्या सुबिन, तुम भी ना गलत है। अब ये लोगों का आंसर गलत तो होगा ही ना, क्योंकि कोक तो पिया जाता है, खाया नहीं। ठीक है, तो आप ही बता दीजिए आखिर इसका आंसर क्या है। आई थिंक के इसका सही आंसर होगा बर्गर। आपका भी आंसर 100% गलत है। मैं बताती हूँ। आई थिंक आप सोजू की बात कर रही हो, है ना मॉम? नहीं बेटा, पीने वाले लोग ब्रेकफास्ट में भी सोजू पीते हैं। ठीक है, तो आप ही बता दो ना आखिर वो कौन ऐसी चीज है। तुम लोगों के पास ना दिमाग ही नहीं है। चलो मैं इसका आंसर बता देती हूँ। इसका आंसर है लंच और डिनर। वाह मॉम, कितना बढ़िया जोक मारा आपने। मेरे तो पेट में दर्द हो रहा है हंसते हंसते। इस दुनिया में सारी चीज टेम्परोरी है, लेकिन जिनका ये बेकार के जोक्स वो परमानेंट है। चलो मॉम, ये ब्रेकफास्ट करके और आपके जोक सुन के मेरे तो पेट भर गए, तो मैं ऑफिस जा रहा हूँ। हाँ बेटा ठीक है, तुम जाओ, अच्छे से जाना। ओके तो मैं ऑफिस जा रहा हूँ। ठीक है जंकुक, आप जाइए, मैंने आपकी घड़ी और वॉलेट रख दी है। हाँ तो मैं जा रहा हूँ ते। हाँ तो आप जाइए ना, मैंने सुन लिया, आप सोच के रहे हो, जाइए। हाँ तो मैं ये कह रहा था कि मैं पक्का जा रहा हूँ। क्या हुआ जंकुक, आपको कुछ चाहिए तो कुछ बोलिए ना। अरे बेटा तुम यहाँ से बैठे बैठे पूछोगे तो वो कैसे बोल पाएगा? जाओ कमरे में जाओ, हो सकता है उसे कोई चीज चाहिए होगी, है ना बेटा? हाँ पर क्या चाहिए आप मुझे बता दीजिए, क्या चाहिए आपको? कैसे बताऊंगा, आप पहले कमरे में चलोगे तब ना, मैं यहाँ सबके सामने नहीं बता सकता। क्या क्या कहा आपने जंकुक? कुछ नहीं, वो मैं कह रहा था कि आप प्लीज कमरे में चलिए ना, मुझे कुछ चाहिए आपसे। अच्छा ठीक है आप चलिए, मैं आती हूँ। फिर तेकुक वहाँ से अपने कमरे में चले जाते हैं। क्या जंकुक, क्या चाहिए था आपको? किस लिए बुलाया आपने मुझे कमरे में? आप समझती क्यों नहीं हो? बिना बोले मेरे, मैं सब कुछ बोलकर बताऊंगा क्या कि मुझे क्या चाहिए। हाँ क्या चाहिए बताइए भी, मैं नहीं समझ पा रही। वो मुझे आपकी एक प्यारी सी किस्सी चाहिए। आप भी ना जंकुक, हर रोज ये जरूरी है क्या? आप ऐसे नहीं जा सकते। नहीं बिल्कुल भी नहीं जा सकता, क्योंकि आपको तो पता ही है अगर मैं वो लिए बिना यहाँ से चला जाऊंगा तो मेरे काम पे बिल्कुल भी मन नहीं लगेगा। क्या आप चाहते हो कि हमारा बेबी का फ्यूचर खराब हो? इस बात का हमारे बेबी के फ्यूचर से क्या लेना देना है बाबू? है लेना देना। अब आप ही सोचो, अगर मैं बिना आपकी किसी लिए ऑफिस चला जाऊंगा तो मेरा फिर काम में मन नहीं लगेगा, और मेरा काम में अगर मन नहीं लगा तो फिर मैं अच्छे से काम नहीं कर पाऊंगा, जिसके कारण हमारी कंपनी को प्रॉफिट नहीं होगी, और अगर हमारी कंपनी को प्रॉफिट नहीं होगी तो मेरे पास पैसे नहीं आएंगे, और अगर मेरे पास पैसे नहीं आए तो मेरे बेबी का फ्यूचर तो खराब ही होगा ना। आप भी ना नामजुन, अभी से आप फ्यूचर के बारे में सोचने लगे? हाँ सोचूंगा ही, आखिर मैं बिजनेसमैन हूँ और बिजनेसमैन हमेशा अपने फ्यूचर को सोच कर ही चलता है। इतना बोलकर कुकी ते की
कमर पकड़कर उसे अपने पास कर लेता है। तो अब जल्दी से दे भी दीजिए ना, खुद से ले लीजिए ना। 별빛 속에 녹아 사라지지 않아 사랑해 이 마음 बाय माय लव, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। मैं आपसे शाम में मिलूंगा। अपना ख्याल रखना। आप भी अपना ख्याल रखना जंकुक। देखो मैं आखिरी बार बोल रही हूँ, तुम उठ रहे हो या नहीं? सुगा उठ भी जाओ ना, ये क्या कर रही हो तुम? जल्दी उठो। क्या हुआ जिमिन? तुम क्यों मुझे उठाने के पीछे पड़ी हो? मुझे सोने भी नहीं देती। मैं नहीं सोने दे रही? तुमने टाइम देखा? टाइम कितना हो रहा है? हाँ कितना हो रहा है? क्यों मेरी नींद की दुश्मन बनी रहती हो तुम? मैं तुम्हारी नींद की दुश्मन नहीं बन रही हूँ, बल्कि तुम टाइम के दुश्मन बनते जा रहे हो। आलसी बिल्ली कहीं के। तुम्हें समझ में भी आ रहा है वक्त कितना तेजी से बढ़ता जा रहा है, कितना लेट हो रहा है हमें? तुम्हें ऑफिस नहीं जाना क्या? मुझे समझ में नहीं आता कि तुम इतनी ज्यादा नींद क्यों आती है? तुम इतने आलसी बिल्ली कैसे होते जा रहे हो? मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है ना कि जब भगवान सबको वरदान दे रहा था ना, तो तुमने वरदान में अपने लिए नींद मांगी थी। ओ जिमिना बस करो, और कितना ज्यादा बोलोगी तुम? अभी तो मैंने बोलना स्टार्ट ही किया। अगर तुम 10 मिनट के अंदर उठ के फ्रेश नहीं हुए ना, तो फिर तुम सोच लेना मैं इतना बोलूंगी कि तुम्हारे कान भर जाएंगे। अब जल्दी से उठो और 10 मिनट के अंदर नीचे टेबल पे आओ। मैंने ब्रेकफास्ट लगा दिया है। क्या कर रहे हो सुगा? अगर इतनी धीरे धीरे खाए तो हम जल्दी कैसे तैयार हो पाएंगे? खा ही रहा हूँ ना जिमिना। अब मैं सारा खाना ठूस लूं क्या? हाँ ये अच्छा आइडिया। एक यही तरीका है तुमसे कोई काम जल्दी करवाने का। हाँ? फिर जिमिन ढेर सारा खाना यूंगी के मुंह में ठूस देती है। अरे जिमिन बस करो, मैं तुम्हें जानवर दिखाई दे रहा हूँ क्या? मैं इतना सारा खाना एक बार में कैसे चबा पाऊंगा? वैसे जैसे तुम ढेर सारी नींद पूरी करते हो, अगर तुम्हें सोने का मौका मिल जाए तो खरगोश की तरह उछल कर जाकर सोते हो, और अगर कोई काम करने को बोल दिया जाए तो तुम कछुए की तरह धीमी धीमी करने लगती हो। ओह गॉड, इतनी सी हाइट की लड़की कितना ज्यादा बकबक करती है। हाँ? क्या बोला तुमने? वो मैं ये कह रहा था ना कि कितना टेस्टी खाना बनाया है तुमने जिमिन। सच में तुम्हारे छोटे छोटे हाथों में तो मेरे कहने का मतलब है तुम्हारे इन हाथों में सच में जादू है। 들뜨거리 춤을 춰 시간은 멈췄어 눈을 감아 꿈을 꿔 너와 함께 있어 ये तो बहुत अजीब बात है। मैंने तुम्हारा मजाक उड़ाया और तुम मुझसे लड़ने के बजाय मुझे देखकर मुस्कुरा रही हो। वो इसलिए क्योंकि मैं चाहती हूँ कि तुम हमेशा ऐसे मुस्कुराते रहो। अगर तुम्हारी हंसी के बदले अगर मुझे मेरा मजाक उड़वाना पड़े तो मैं वो भी करवाने के लिए तैयार हूँ। क्या बात है, आजकल तुम बहुत अजीब अजीब सी बातें करने लगी हो। कुछ बात है क्या? हाँ वो बात मैं बहुत जल्दी तुम्हें बता दूंगी जब वक्त आएगा। तो इतनी पहेलियां क्यों बुझाते रहती हो तुम? अब बता भी दो। अरे फिलहाल बहुत ज्यादा लेट हो रहा है हमें। जो भी बात करना होगा ना बाद में करेंगे। चलो जल्दी ऑफिस चलते हैं। जिनो, तुमने मेरे सारे कपड़े पैक तो कर दिए थे ना? हाँ नामजून, आपके सारे कपड़े पैक हो गए। क्या बात है डैड, आप कहीं जा रहे हो क्या? हाँ बेटा, काम के सिलसिले में मुझे 2 दिनों के लिए अब्रॉड जाना है। ठीक है डैड, अच्छे से जाना। ठीक है तो मैं नौकरों को कह देती हूँ, वो आपका लगेज कार में रख देंगे। वो सब ठीक है, पर क्या तुम रूम में आ सकती हो? मुझे वो चाहिए था ना। वो क्या, आपने जो भी रखने के लिए कहा था मैंने रख दिया है। नहीं नहीं जिन, वो तुमने नहीं रखा है, वो रखना बाकी है। तुम रूम में चलो ना, मैं तुम्हें बताता हूँ। फिर नामजीन अपने रूम में चले जाते हैं। क्या हुआ, क्या रखवाना था आपको? रखवाना नहीं था, कुछ लेना था। मेरा एनर्जी बूस्ट, वो एनर्जी बूस्ट जिसके सहारे मैं 2 दिनों तक अब्रॉड में रह पाऊंगा। एनर्जी बूस्ट? कौन सी एनर्जी बूस्ट की बात कर रहे हैं आप नामजीन? वही बूस्ट जो मुझे तुम्हारे इन कोमल पंखुड़ियों जैसी लिप्स से मिलने वाली है। हाँ बिना नामजीन कुछ नहीं हो सकता है आपका। आप अपनी उम्र देखिए, आपके बाल बच्चे हो गए, वो भी शादीशुदा। अब तो कुछ शर्म कीजिए आप। मैं क्यों शर्म करूं? अगर मैं तुमसे भी शर्म करूंगा तो आखिर मैं बेशर्म किसके सामने बनूंगा? वैसे एक बात तो तय है
चाहे मैं जितना भी बूढ़ा हो जाऊं, शायद तुम जितनी भी बूढ़ी हो जाओ, पर मेरा प्यार जो तुम्हारे लिए वो कभी नहीं बदलने वाला। वो दिन बर दिन और बढ़ता ही जाएगा। इसीलिए मुझे तुम ये सब बातें मत बताओ कि मैं बुढ़ा हो गया हूं, क्या हो गया हूं। चाहे मैं बुढ़ा भी हो गया ना, तो भी मैं तुम्हें किस करके ही मरूंगा। बाय माय लव, मैं तुम्हें वहां बहुत ज्यादा मिस करूंगा। मैं भी आपको मिस करूंगी नामजुन, अपना ख्याल रखना। फाइनली हमारा काम हो गया। जिमिन, क्या हम घर चले? नहीं, अभी तक मेरा काम नहीं हुआ है। तुम जाओ, मैं थोड़ी देर बाद आऊंगी। ठीक है, तो मैं भी तुम्हारे यहाँ वेट कर लेता हूँ। तुम्हारा काम हो जाए फिर हम दोनों साथ में चलेंगे। जिमिन, हो गया क्या? आखिर और कितनी देर तक तुम काम करोगी? ऑफिस के सारे लोग चले गए। चलो हम भी चलते हैं। आई नो सुगा की बहुत ज्यादा लेट हो रहा है, पर क्या करूँ, मुझे इमरजेंसी कुछ काम है। यू नो ना कि पिछली वीक मैंने बहुत सारी छुट्टियां कर ली थी, जिसके कारण बहुत सारा काम मेरा पेंडिंग रह गया है। और कल जंगकुक बॉस को ना कल एक मीटिंग में जाना है, और अगर आज मैंने ये फाइल तैयार नहीं की तो फिर कल वो मीटिंग में नहीं जा पाएंगे और इससे बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो तुम काम करो, मैं तुम्हारा वेट कर लेता हूँ। पर उसकी क्या जरूरत है, तुम चले जाओ ना। आखिर तुम कब तक मेरा वेट करते रहोगे? तुम जाओ, मैं थोड़ी देर बाद आ जाऊंगी। नहीं जिमिन, मैं तुम्हें अकेले ऐसे नहीं छोड़कर जा सकता। ओ कम ऑन यूंगी, मैं पहली बार थोड़ी ना ऐसे अकेले काम कर रही हूँ। जब तुम ऑफिस नहीं आया करते थे तब तो मैं अकेले यहाँ काम करती थी ना। हाँ, फिर भी मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता। और फिर पता नहीं कब कितनी रात में तुम्हारा काम होगा, और फिर तुम इतनी रात में ऑफिस से घर आओगी। ओ, तुम इतनी ज्यादा ओवर रिएक्ट क्यों कर रहे हो? मैं पहले कई बार अकेले घर आ चुकी हूँ ऑफिस से, तो तुम टेंशन मत लो, मैं आ जाऊंगी। नहीं जिमिन, कुछ भी हो, पर मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता। चलो हम दोनों साथ में जाएंगे। आखिर तुम क्या चाहती हो सुगा? हमारी कॉलोनी की मेन गेट लॉक हो जाए? तुम्हें तो पता ही है ना, हमारी कॉलोनी की एक रूल है, वहाँ 12 बजे के बाद गेट लॉक हो जाती है। और अगर हम दोनों यहाँ रहे और 12 बजने के बाद वहाँ गए तो गेट लॉक मिलेगी, फिर हम कॉलोनी के अंदर नहीं जा पाएंगे। तुम बात समझो ना। और वैसे भी मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ। अगर मैं यहाँ से काम करके घर गई तो फिर मैं डिनर नहीं बना पाऊंगी। मेरा बिल्कुल भी मन नहीं करेगा। तो तुम जाओ, जब तक डिनर विनर बना कर रहो। और बाहर से खाना मंगवाने की बात भी मत करना। यू नो ना कि बाहर का खाना मुझे पचता नहीं है। तुम चाहते हो क्या कि मेरी तबीयत खराब हो जाए? नहीं, मैं तो ये नहीं चाहता। ठीक है, तो मैं जा रहा हूँ। फिर यूंगी ऑफिस से घर आने लगता है और वो पलट पलट कर बार बार जिमिन को देखता है। Are you sure, जिमिन? मैं पक्का जाऊँ ना? हाँ यूंगी, जाओ अब तुम। और मेरी फिक्र मत करो, मैं काम खत्म होते ही घर वापस आ जाऊंगी। ठीक है, तो मैं जा रहा हूँ। बाय, अपना ख्याल रखना जिमिन। आज डैड घर पर नहीं है, तो घर कितना सोना सोना लग रहा है ना। हाँ वही तो। क्या कहा मॉम आपने? वो मेरे कहने का ये मतलब है कि हाँ कुछ तो। अरे साफ साफ कहो ना मॉम कि आपको डैड की याद आ रही है। अब कह भी दो। आमी, यहाँ बारिश हो रही है, तो मे बी बैकग्राउंड में बारिश की आवाज है, तो प्लीज उसे इग्नोर करना। बाय द वे मॉम, मैं ये सोच रही थी ना कि डैड तो आज घर पे नहीं है, तो आपको अकेला सोना पड़ेगा, तो क्यों ना मैं आपके साथ सो जाऊं? नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। वो मैं बस ये कहना चाह रहा था कि मॉम तो अकेले सो सकती है ना। हाँ बेटा, मैं भी वही कहने वाली थी कि मैं अकेले सो सकती हूँ। वैसे भी नामजुन आज पहली बार थोड़ी ना काम से बाहर गया, वो अक्सर काम से बाहर जाया करते और मैं अकेले सो लेती हूँ। पर तब मैं आपके पास नहीं थी ना मॉम, इसीलिए आपको अकेला सोना पड़ता था। लेकिन मैं अब आपके पास हूँ, तो आपको अकेले सोने की कोई जरूरत नहीं है, मैं आपके साथ सो जाऊंगी। ओह नो, क्यों अपने प्यारे इकलौते हस्बैंड के बेड़ा गर्क करने में लगी हो तुम? तुम्हें अपनी सासू मॉम की फिक्र है, पर अपने हस्बैंड की नहीं। तुम ये सोच रहे हो कि तुम्हारी सासू मॉम अकेले नहीं सो पाएंगी, पर मेरा क्या, तुम्हारा इकलौता हस्बैंड, वो भी तो तुम्हारे बिना नहीं सो पाएगा ना। ठीक है बेटा, अगर तुम इतना जिद कर रही हो तो तुम मेरे साथ सो जाना। लो
डिनर करके आ जाना, ठीक है मॉम। फिर जिन अपने कमरे में चली जाती है। ठीक है, मैं भी अपने कमरे में सोने जा रहा हूँ, मेरा भी डिनर हो गया, मुझे सुबह कॉलेज जाना है, तो मैं जा रहा हूँ, गुड नाइट एवरीवन। ये बोलकर सुबिन भी अपने कमरे में चला जाता है। क्यों थे आपने, क्यों किया ऐसा मेरे साथ? हाँ बोलो, क्या वो जंकू, क्या किया मैंने आपके साथ? आपने मॉम के साथ सोने की बात क्यों की? आपने मेरे बारे में एक बार भी नहीं सोचा कि मैं आपके बिना कैसे सोऊंगा? वैसे जैसे शादी से पहले सोया करते थे। आप कहना क्या चाहती हो कि मैं शादी के बाद भी कुंवारे लड़कों की तरह सोऊं? हाँ, तो इसमें कौन सी हर्ज वाली बात है? ठीक है मॉम, मेरा वेट कर रही होंगी, मैं सोने जा रही हूँ, बाय, गुड नाइट जंकुक। अरे पर मेरी हाँ चली भी गई। हाँ। रात के 1 बज गए पर जिमिन अभी तक घर नहीं आई। मुझे उसकी बहुत ज्यादा चिंता हो रही है। आई थिंक कि मुझे कॉल करके पूछना चाहिए कि वो अभी कहाँ है। ये सोचकर यूंगी जिमिन को कॉल लगाता है। हेलो जिमिन, कहाँ हो तुम? तुम्हारा काम हो गया क्या? हाँ, मेरा काम ऑलमोस्ट हो गया है, मैं बस अब घर आने ही वाली हूँ। ओके ठीक है, तो मैं तुम्हें लेने के लिए आ जाता हूँ। नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तुम क्यों परेशान हो गए? मेरा काम हो चुका है तो मैं आ जाऊँगी, वैसे भी टैक्सी वैक्सी मिल ही जाएगी। ठीक है जिमिन, तो जल्दी आओ और अच्छे से आना। अजीब बात है, आज कोई टैक्सी भी नहीं मिल रही और ये रोड ये भी पूरी सुनसान पड़ी है। अब मुझे पैदल ही घर जाना पड़ेगा। उसी रोड के साइड में बैठकर कुछ रैंडम लोग साथ में ड्रिंक कर रहे होते हैं। वाह भाई, आज तो पीकर मजा ही आ गया। हाँ भाई, सही कह रहा तू, काश हमारे इस नशा को और ज्यादा ताजा करने वाली कोई मिल जाती। बिल्कुल सही कहा भाई तूने। भाई भाई उधर देख, क्या माल है वो। अरे हाँ यार, ये शिकार तो खुद चलकर शिकारी के पास आ रहा है। सच में क्या एटम बॉम्ब लग रही है ये। फिर वो सारे लोग जिमिन के पास आते हैं। हे जानेमन, कहाँ जा रही हो? कोई हेल्प चाहिए क्या? कौन हो तुम लोग? तुम्हारे पुराने आशिक। बताओ ना, कौन हो तुम? छोड़ो मुझे, कोई हेल्प चाहिए? मैं तुम्हारी कोई हेल्प करूं क्या? बता भी तो जानेमन। हाँ? बदतमीज कहीं के, तुम्हारे घर में माँ बहन नहीं है क्या? माँ बहन तो है, पर कोई रात गुजारने वाली साथ में नहीं है। चलेगी क्या? चल शट अप। इतना गुस्सा? देखो, बदतमीजी मत करो मुझसे, मुझे यहाँ से जाने दो। ये बोलकर जिमिन वहाँ से जाने लगती है, पर एक आदमी उसका हाथ पकड़ लेता है। अरे रुक जाओ जानेमन, तुम लोगों की हिम्मत कैसे है मुझे हाथ लगाने की? दोबारा मुझे छूना भी मत, समझे तुम? तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मुझ पे हाथ उठाया। अब तू देख मैं क्या करता हूँ। छोड़ दो मुझे, जाने दो। जाने कैसे दे सकते हैं? अभी तो हमें तुम्हारे साथ वो सारी चीजें करना बाकी है। हाँ बिल्कुल सही कह रहा है तू, वही तो मुझे भी करना है। छोड़ो मुझे, यहाँ से जाने दो, छोड़ दो मुझे। नहीं, मुझे टच भी मत करना, मुझे हाथ मत लगाओ, जाने दो मुझे। क्विज टाइम, आप लोगों को ये बताना है कि बेटा इसका कौन सा मेंबर है, तो अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दे। आई होप कि आपको आज का पार्ट अच्छा लगा होगा, तो अपना फेवरेट का पार्ट कमेंट कर देना और मेरे इस वीडियो को एक लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों में शेयर भी कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।